नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण धारा का मैं यहाँ पे उल्लेख करने जा रहा हूँ। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1)। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। मतलब इसमें जो है राज्य को एवं केंद्र को राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहेंगे, इसको अपॉइंट करने के लिए ये एक धारा 5(1) है। अब धारा 5 की उपधारा 2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधियमन के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर, अन्य उप जिला स्तर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा। इसका यह अर्थ है कि सूचना के अधिकार के आवेदन जब लगेंगे तो लोक सूचना अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, ये इसका एक संक्षिप्त वर्णन है। परंतु यह भी जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है तो धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। इसका यह अर्थ है कि 5 दिन की अवधि इसलिए जोड़ी जाती है ताकि वो जो डाक का जो 1-2-4 दिन का जो अंतर रहता है उसके लिए ये जो है 5 दिन अतिरिक्त दिए जाते हैं। यथास्थिति प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। इसमें यह अर्थ हो गया है धारा 5 की उपधारा 3 में कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी जो है आवेदक को यथास्थिति मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसके साथ में सद्भावपूर्वक पेश आएगा। यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिससे वह अपने कर्तव्यों को समुचित निर्वहन में आवश्यक हो। धारा 5 की उपधारा 4 में यह भी एक संकलन है कि लोक सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी की सहायता सूचना को प्रदान करने के लिए ले सकता है, उस पर निर्णय लेने के लिए ले सकता है। धारा 5 की उपधारा 4 का ये खंडन भी है कि इसके अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा। इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय या लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। ये धारा 5 है जो आपके सामने मैंने आज डिटेल में समझाई है। इसमें यह है कि यथास्थिति सूचना प्रदान करने के लिए लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य अधिकारी की मदद भी सूचना को प्रदान करने के लिए ले सकते हैं, वो मतलब सहायता ले सकते हैं, ऐसा करके है। इसमें ये धारा है जो अति महत्वपूर्ण धारा है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।